मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। पंजाब में पटियाला की रियासत जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त सबसे बड़ी रियासत समझी जाती है। इसी राज्य में 200 साल पहले एक अत्यंत सुंदर, कार्यकुशल और चतुर रानी ने जन्म लिया था। 18वीं सदी के अंतिम चरण में मराठा संघ का दबदबा सारे देश में बढ़ता चला जा रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली अपनी कूटनीति से भारत का मानचित्र लाल रंग से रंगने का जोरदार प्रयत्न कर रहा था। पंजाब के मिसल और छोटी छोटी रियासतें मराठों और अंग्रेज़ों से अपनी स्वाधीनता बचाने के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं सुसज्जित कर रही थी। रानी साहब कुंवरी का भाई साहब सिंह कमज़ोर, निकम्मा और अयोग्य शासक था। साहब कुंवरी बारीदाब के राजा जयमल सिंह की पत्नी थी। भाई को सहायता देने के लिए पति की आज्ञा से रानी पटियाला में ही रहकर शासन प्रबंध करने लगी। उसके सुप्रबंध से राज्य और प्रजा दोनों ही दशा सुधर गई। राजकुंवरी किसी भी गुण में पुरुषों से कम नहीं थी। जिस तरह उसमें शासन करने की योग्यता थी, काम पड़ने पर उसने उसी तरह रणकुशलता और वीरता का भी परिचय दिया। प्रजा रानी की सुशृंखल कार्य प्रणाली और शासन नीति से संतुष्ट थी। इधर रानी पटियाला का शासन संभाल रही थी, उधर जयमल सिंह के सगे भाई फतेह सिंह ने, जो उससे पहले से खार खाए हुए था, उसे कैद कर लिया। वीर रानी ने फतेह सिंह पर चढ़ाई कर दी और पति को उसके फौलादी पंजों से मुक्त कर पटियाला लौट आई। इधर मराठों ने पटियाला पर आक्रमण कर दिया। वे संधि के अनुसार कर लेना चाहते थे। रानी ने चौथ देना अपमान समझा। पटियाला की सेना लेकर उसने मराठों का सामना किया। रानी की युद्ध चातुरी ने उन्हें संधि कर लेने के लिए विवश किया। सन 1794 ईस्वी में संधि हो गई। इसी बीच में नाहन राज्य की प्रजा ने विद्रोह करना आरंभ किया। रानी साहब कुंवरी की सहायता से विद्रोह दबाकर राजा ने शांति स्थापित की। रानी के आत्मबल ने उसकी कीर्ति लता दूर दूर तक फैला दी। सन 1796 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति सर टॉमस ने जिंद राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह तमाम सिख रियासतों पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। रानी ने सिखों की सहायता की। सर टॉमस मेहम की ओर बढ़ गया। यह तो सिखों को धोखा देने के लिए उसकी एक चाल थी। रानी की मध्यस्थता से सर टॉमस ने सिखों से सुलह कर ली। पटियाला का शासन प्रबंध ठीक ठीक चल रहा था। रानी ने कुछ दिनों के लिए एकांतवास करना चाहा। साहब सिंह को मन चले साथियों ने सुझाया कि वह विद्रोह करके पटियाला राज्य हड़प लेना चाहती है। राजा ने उसे थोड़न के एक किले में कैद कर लिया, परंतु रानी निकल गई। जीवन के अंतिम दिन उसने अपने पति के साथ थिरियन किले में बिताए। भारत माता की जय।